बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CS बाय मुजाहिद। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है। तो हमारा जो C++ का कोर्स है उसमें हम अरेज़ पे चूँकि डिस्कशन कर रहे हैं और आज हमारा अरेज़ का लास्ट टॉपिक है और इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई अरे है, इसको हम किसी फंक्शंस को पास करवाना चाह रहे हो तो वो किस तरह करवाएंगे। देखिए, जिस तरह हमने फंक्शंस के टॉपिक्स में डिस्कस किया था कि हम जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर हम अलहदा अपने यानी कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखते थे और हमें उन फंक्शंस को जब हम इस्तेमाल करते थे तो हमें उनको कॉल करना होता था। तो वो हम जब उसको कॉल करते थे तो हम उसको कॉल के दौरान कुछ वैल्यूज़ भी भेजते थे, कुछ वैल्यूज़ पास करवाते थे ताकि उस वैल्यूज़ पे जाके आगे उस फंक्शंस के अंदर हम काम कर सकें और उसका जो रिज़ल्ट होता था वो हमें वापस रिटर्न में मिलता था और बाज़ औक़ात हम उसी फंक्शन से ही उसको डिस्प्ले करवा देते थे। तो आज के लेक्चर में अगर हमारे पास अरेज़ आ जाती है तो हमने अरेज़ पे मुश्तमिल हमारे पास जो हमने अरे का अलहदा से फंक्शन लिखा होता है जिसके अंदर हम अरे को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर हमने उसको कॉल करना हो तो उसको किस तरह कॉल करेंगे, या उसको हमने वैल्यूज़ अगर पास करवानी हो तो वो किस तरह करवाएंगे, या उसको हमने जो अरे पास करवाना चाह रहे होते हैं वो किस तरह करवाएंगे। तो चलिए हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। तो यहाँ मैं पहले क्या करता हूँ कि सिंपल एक अरे हम डिक्लेयर करवाते हैं और उस अरे को हम आगे जो हमारा दूसरा फंक्शन होगा हम उसको जो कि है पास करवाएंगे उस अरे को। उसके अंदर हम कुछ जो भी वर्क करना चाहें हम करेंगे और उसके बाद अगर हम चाहें तो उसको रिटर्न भी करवा सकते हैं वापस, यानी कि उसका रिज़ल्ट हमें मेन में मिले या हम वहीं से उसको प्रिंट करवाने। बेसिक हमारा मकसद ये है कि हमने अरे को सिंटैक्स को समझना है कि अरे वर्क किस तरह करता है, या अरे को हम पास किस तरह करवाते हैं। तो चूँकि आप सबसे पहले जैसे कि हम फंक्शन लिखते थे उस फंक्शन की हम प्रोटोटाइप लिखते थे, वो आप लिख लीजिएगा खुद ही। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक इंटीजर टाइप का जो हमारे पास अरे है उसको डिक्लेयर करवा देता हूँ, उसका साइज़ 10 रख देता हूँ और लास्ट में मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। अब इस अरे को मैंने पास करवाना है दूसरे फंक्शंस को ताकि उसके अंदर मैं इस अरे को जाके इस्तेमाल कर सकूँ। तो इसको मैं पास किस तरह करवाऊँगा, तो पास करवाने के लिए हम चूँकि कहते थे कि फंक्शंस को हमने कॉल करना है और कॉल के दौरान ही हम वैल्यूज़ उसको पास करवा देते थे। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक फ़ंक्शन है और मैं एफ अरे रख देता हूँ उसका, यानी कि फ़ंक्शन अरे, उसका नाम हम उधर बनाएंगे वो फंक्शन अलहदा से, मैं वो नाम लिख देता हूँ। तो हम इसको कॉल किस तरह करेंगे कि सेम वही चीज़ कि हम जिस फंक्शंस को कॉल कर रहे होते थे हम उसका नाम लिखते थे। यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ फंक्शन कॉल। तो होता क्या था कि हम कहते थे कि जो हमारे पास फंक्शन होता था हम उसका नाम लिख देते। चूँकि मैंने इस फंक्शन का नाम एफ अरे लिखा है तो अब ब्रैकेट्स के अंदर मैंने उसको जो कि है वैल्यूज़ या वो जो हम वैल्यूज़ उसको पास करवाते थे वो मैंने उसको पास करवानी है, जिस तरह हम दूसरी वैल्यूज़ पास करवाते थे। क्योंकि अब हमारे पास अरे है तो हमने अरे को पास करवाना है। आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम किसी अरे को पास करवाएंगे तो हम सिर्फ अरे का नाम या अरेज़ की जो वैल्यूज़ होंगी, चूँकि वैल्यूज़ तो हमारे पास बहुत सारी होती हैं, एक से ज़्यादा होती हैं, तो हम वैल्यूज़ को पास करवाने के लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि कहने का मकसद ये है कि एक अरे को पास करवाने के लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, एक अरे का नाम और दूसरा अरे का साइज़। तो हम क्या करेंगे कि वो दोनों यहाँ पे लिखने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि अरे का जो हमारे पास नाम होता है वो पास करवाएंगे उसको, और उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है साइज़ की। अगर ये चीज़ हमारा यानी कि मेन सिंटैक्स फंक्शन कॉल करने का यही, अगर इसको मैं कोडिंग में लिखूँ तो हमारे पास ये जो एफ अरे का फंक्शन था और इसको मैं कॉल करूँगा, नाम हमारे पास ARR है और इसका साइज़ हमारे पास है 10। तो ये बेसिकली हमारा फंक्शन जो कि था कॉल हो गया। ये हमने यहाँ से ये जो हमारी अरे थी हमने इसको दूसरे फंक्शन को पास करवा दिया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा दूसरा फंक्शन था वो इनको रिसीव किस तरह करता है और इनके अंदर वो काम किस तरह, यानी कि उसका जो सिंटैक्स है वो किस तरह लिखते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम एफ अरे के नाम से लिखा है तो यहाँ पे मैं वही चीज़ है कि अगर आपने उस फंक्शंस के अंदर ही काम करवाना है तो फिर तो आप उसको वाइड का हम जो उसकी रिटर्न टाइप होती है वो वाइड लिख देते हैं, और अगर आपने उससे कोई चीज़ रिटर्न करवानी है तो जिस टाइप के आप रिटर्न करवाएंगे वो डेटा टाइप आप यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके अंदर हमने लिखने हैं आर्ग्यूमेंट्स के, जो हमने यहाँ पे इस चीज़ उस फंक्शंस को पास करवाई हैं वो इसको किस तरह वसूल करेगा। वहाँ पे भी हमारे पास वही चीज़ आ जाती है कि ये हमने यहाँ से इस पर दो चीज़ें करवाई हैं। एक है हमारे पास उसका नाम,
ये नाम किसका है, अरे का। तो अरे किस टाइप का है, इंटीजर का। तो इंटीजर हम पहले क्या करेंगे कि उसकी डेटा टाइप लिखेंगे यहाँ पे इंटीजर टाइप, और उसके बाद ये हमारे पास अरे है। तो जिस तरह हम अरे का लिखते थे डिक्लेरेशन के दौरान, ये चीज़ हम लिखते थे, ये हम चीज़ हम वहाँ पे लिखेंगे अरे, और ये हम ब्लॉक लिख देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमे के बाद दूसरी चीज़ हमने इसको पास करवाई थी साइज़। तो साइज़ चूँकि हमारे पास वो भी इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इंट साइज़, और ये हमारी ब्रैकेट्स जो की थी। अब इस ब्लॉक के अंदर आप वो अरे चूँकि आप यहाँ से पास करवा चुके हैं उसको, उसके अंदर आप उस अरे को जो उसके साथ मर्ज़ी करें वो आप कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं एक लूप के ज़रिए इसके अंदर, चूँकि यहाँ पे हमने सिर्फ इसको डिक्लेयर करवाया था, यहाँ पे मैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ या उनको वैसे ही यहाँ से ही प्रिंट करवा देता हूँ। मैं इसको मैनुअली यहाँ पे चलें हम लूप के ज़रिए इसको वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करवा देते हैं। मैं इसके अंदर जस्ट पाँच वैल्यू जो कि है इनिशियलाइज़ करवा रहा हूँ। और क्योंकि मैंने पहले कहा था कि हम जब भी लूप को डिस्प्ले करवाएंगे या इनिशियलाइज वैल्यूज़ के अंदर स्टोर करवाएंगे तो हम लूप का इस्तेमाल करते थे। तो मैं यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि सीन करके वो जो हमने इसके अंदर अरे पास करवाई थी उसके अंदर हम वैल्यूज़ जो कि हैं स्टोर करवाते जाएंगे, और फिर मैं दूसरा लूप यूज़ करके इसको यहीं से प्रिंट करवा देता हूँ। इसको सी आउट करवा दें, और ये लूप भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके लिए ये तो जस्ट मैंने लिखा है इसलिए कि ताकि हम जो हमने अरेज को पास करवाई है, अगर हम उस पर काम करना चाह रहे हो तो वो हमने किस तरह करना है। बेसिक हमारा मकसद था कि हमने जो अरे पे मुश्तमिल हमारे पास फंक्शन था उसको हमने कॉल किस तरह करना है, और ये जो हम कॉल करेंगे तो वो जो फंक्शन होता था वो जो उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हम लिखते थे वो किस तरह, यानी कि ये कॉल वाली जो वैल्यूज़ हम इसको पास कर रहे हैं वो उनको किस तरह वसूल करेगा। तो यही हमारा मेन सिंटैक्स था कि हम पहले अरे का नाम लिखेंगे, उसके अंदर हम जब अरे को पास करवाएंगे तो अरे का नाम और अरे का साइज़, ये दो चीज़ें हम उसको पास करवाएंगे, और जब ये वसूल करेगा सेम वही चीज़ जो चीज़ हमने पास करवाई है वही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखने के साथ साथ हम इनकी डेटा टाइप भी लिखेंगे, जिस टाइप का उसका साइज़ होगा, साइज़ चूँकि इंटीजर टाइप का होता है, और चूँकि जिस टाइप का हमारे पास अरे था वो लिखा, और ये इसका मेन साइंट हो। उसके बाद आप अंदर अरे के साथ जो करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप अरे का रिज़ल्ट वापस रिटर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पे वाइड की जगह जिस टाइप का आपका रिज़ल्ट होगा वो आप डेटा टाइप लिख दीजिएगा। तो नाज़रीन ये हमारा आज का टॉपिक था कि किसी अरे का अगर हमने फंक्शन को पास करवाना हो तो वो किस तरह करवाएंगे, या अरे पे मुश्तमिल फंक्शन को कॉल किस तरह करवाएंगे। तो आज हम अरे का टॉपिक हमारा मुकम्मल हुआ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पॉइंटर से स्टार्ट करेंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।